महाराष्ट्र के रायगढ़ से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक संदिग्ध नाव बरामद हुई है और इस नाव से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, AK-47 समेत। यहां पर आपको बता दें, बहुत भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है और सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। और साथ ही आपके मौके पर रायगढ़ के जो तमाम आलाधिकारी हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, उच्च अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जांच लगातार चल रही है। क्या मुंबई में फिर से 26/11 जैसी कोई साजिश रची जा रही थी? क्योंकि आपको याद होगा, समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया था उस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए। और एक बार फिर से समुद्र से जो नाव बरामद हुई, उससे AK-47 का बरामद होना और भारी मात्रा में कारतूस का बरामद होना, ये अपने आप में बहुत कुछ सवाल छोड़े जा रहा है। क्या कोई प्लानिंग चल रही थी, कोई साजिश षड्यंत्र रची जा रही थी इस पर? तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जो नाव देख रहे हैं आप, दरअसल ये पकड़ी गई है और इसमें AK-47 समेत भारी मात्रा में कारतूस जब्त हुआ है। नाव से AK-47, कुछ राइफल भी बरामद, यानी कि काफी हथियार बरामद हुआ है इस नाव से। नाव से जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। रायगढ़ के एसपी ने बोट और हथियारों की पुष्टि की है और इसको लेकर जांच लगातार चल रही है। इसका कनेक्शन क्या है? क्या किसी आतंकी संगठन से इसका कनेक्शन है? क्या ये पाकिस्तान की नाव है? कहां से आई? इस पर लगातार जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन नाव जो है उसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए अभी हर एंगल से जांच चल रही है। दो तस्वीरों को देखिए, आपको एक्सक्लूसिव तौर पर आज तक इन तस्वीरों को साझा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही, क्या कोई षड्यंत्र और साजिश चल रही थी मुंबई और महाराष्ट्र को दहलाने के लिए? और हमारे साथ सीधे इस वक्त रायगढ़ से सांसद सुनील जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, क्या आपको अभी तक जानकारी मिल रही है? अधिकारियों से आपकी भी बात हुई होगी क्योंकि आप स्थानीय सांसद हैं वहां पर। क्या कोई प्लानिंग मुंबई महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश तो नहीं थी? नहीं, रायगढ़ पुलिस के साथ मेरी बातचीत हो गई थी। वो अपनी जगह पे वहाँ गए हैं, वो जांच वहाँ पे कर रही हैं। इसी अर्लियर ऑल्सो ऐसी घटनाएं हो गई थी 1993 में। उसके बाद 2008 में जब मुंबई में भारी तरह से जो कुछ हमला हो गया था, उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी यंत्रणा वहाँ पे रखी है। ATS महाराष्ट्र की है। मुझे मालूम नहीं अभी कहाँ से क्या लापसेस है क्या नहीं, बट बोथ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, all the agencies should be rush over there. They should take over all this investigation and let the truth should come to the knowledge of the people of the Maharashtra, Raigad district and to the country also. ये लेकिन क्या चल रहा है अभी, वो तो लोगों के सामने आना ही चाहिए जल्दी से जल्दी। नहीं सर, वहां पर सरकार बदली है तो एक सवाल ये आ रहा है कि क्या इससे भी जुड़ी चीजें हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कोई बड़ा हमला प्लान हो सकता है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि ये पहले से चल रहा था, क्योंकि बहुतेरे सवाल है। अब तो असेंबली में ही मामला उठ गया सर। नहीं, मुझे तो इसके बारे में राजकीय टिप्पणी नहीं मैं करना चाहता हूँ। जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तब हम उसको कोई पॉलिटिकल कलर देना अच्छा नहीं। जब तक ATS और गवर्नमेंट की सारी दूर यंत्रणा जब तक उसका जो कुछ सत्य सामने नहीं लाती, तब तक उसके ऊपर राजकीय टिप्पणी करना अच्छा नहीं। कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं सर? क्योंकि मेरे लिए मुंबई ने बहुत सारे आतंकवादी हमले झेले हैं। या झेले हैं ना, हम तो महाराष्ट्र के हमने तो झेले ही है। इसके लिए आई एम वरीड। मैं वो उस एरिया का सांसद हूँ, वहाँ के भी 1993 में ऐसा ही हो गया था। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो कुछ यंत्रणा है उनमें जल्दी से जल्दी जांच करना चाहिए और क्या क्या शक्ति इसके पीछे काम कर रही है, क्या क्या लापसेस हो गए थे, वो भी लोगों के सामने आने की जरूरत है जी। मैं अपील करता हूँ केंद्र और राज्य सरकार को कि इमीडिएटली इसकी जांच हाई लेवल की तरफ से होनी चाहिए और सामने आना चाहिए सब। सुनील जी, आपके पास क्या क्या इनपुट है? क्या क्या यहाँ पर चीजें बरामद हुई हैं संदिग्ध नाव से? क्योंकि कहा जा रहा है AK-47 तमाम हथियार यहाँ मिले हैं। कुछ हथियार AK-47 वगैरह मिला है, इतनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। सारी रायगढ़ की पुलिस दल की यंत्रणा वहाँ पे गई हुई है, तो वो तपास कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। इसके लिए मैं ज्यादा उनको तकलीफें नहीं देना चाहता हूँ। मैं खुद अभी वहाँ साइट पे जाने के लिए निकल रहा हूँ जी। आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई सर? अगर हुई तो क्या कुछ उन्होंने आपको बताया? कोई इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर सकते हो? पुलिस, रायगढ़ पुलिस के साथ प्रिलिमिनरी मेरी बातचीत होगी। अभी उनको जांच करने दो, ATS को जांच करने दो, तो फिर वही ऑथेंटिक आपके सामने वो आप बोलेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन कितने बजे मिली सर? मुझे 1-1.5 घंटा पहले जी। ये मामला क्योंकि असेंबली में उठा है, कितना सेंसिटिव लगता है आपको ये महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से? बिल्कुल सेंसिटिव मामला है। महाराष्ट्र के क्या, देश के लिए सेंसिटिव मामला है। महाराष्ट्र का तो है ही, मेरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी है जी।
तो रायगढ़ में सर आप कह रहे हैं कि आपके जिले का ये मामला है। अब इसके बाद सवाल होता है कि इस बार तो ये पकड़ा गया, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती है पहले भी आता हो, तो आपको क्या लगता है कि कहां से आ रहा था, किस मकसद के लिए आ रहा था? देखो अभी वो तो कुछ हमारी यंत्रणा है, वो उसके बारे में जांच करेंगे ना। मैं उसके बारे में कैसा टिप्पणी कर सकता हूँ जब हमारी यंत्रणा राज्य और केंद्र सरकार की खास इसके लिए बनी गई है। लेट देम इन्वेस्टिगेट द थिंग्स एंड लेट द ट्रूथ शुड कम टू द पीपल बिफोर द पीपल ऑफ रायगढ़, महाराष्ट्र एंड इंडिया ऑल्सो। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और अपनी बातों को यहाँ पर रखा।